मीन से शुरुआत करते हैं कि उनके लिए 2026 क्या कुछ लेकर आएगा। ये गुरु की राशि है। गुरु जल में एकदम शांत चित्त, यानी कहते हैं ना जल में खड़े होके तपस्या करना। ऐसे लोग जो हैं गुरु के गुणों से प्रभावित रहते हैं। धनु राशि गुरु जी की बहुत ही बढ़िया राशि है, लेकिन है ये अग्नि तत्व की। यानी यहाँ गुरु जो है ना थोड़े गुस्से में है। यानी गुस्से में मतलब ऐसा कि शक्ति का प्रदर्शन। और धनु यानी धनुष, और जो धनुष के जो महान गुरु थे धनुर्विद्या के, जिनका शिष्य अर्जुन भी था, वो तो वही थे गुरु द्रोणाचार्य। यानी यहाँ गुरु द्रोणाचार्य के रूप में स्थापित हैं। ऐसे लोग जो हैं आर्मी में, डिफेंस में और सिक्योरिटी सेक्टर में बहुत गजब का प्रदर्शन करते हैं। जुपिटर की एक और राशि धनु, वन ऑफ माय फेवरेट राशिज। गुरु उच्च के रहेंगे जून 2 से लेके अक्टूबर एंड तक, लगभग 5 महीने, तो बड़े अच्छे फल इनको मिल जाएंगे। गुरु जो रहेंगे इनके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव ना इंट्यूशन का है, अंतर्ज्ञान का है। इनको अद्भुत अंतर्ज्ञान प्राप्त होगा इस साल में। थोड़ा ध्यान करें, साधना करें, ऐसा तत्व ज्ञान और अंतर्ज्ञान इनको प्राप्त होने वाला है जो कि ये सौभाग्य बहुत कभी कभी आता है। मतलब इन्हें वो कॉस्मिक कनेक्शन फील होगा, कॉस्मिक कनेक्शन आने वाला है। भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है, वृक्षों में मैं साक्षात अश्वत्थ हूँ, यानी कि मैं पीपल हूँ। उसमें पिपलाद ऋषि का वास है, उसमें शनिदेव जी का वास है, उसमें आपके पितरों का वास है। एक लोटा पानी से आपने सबको प्रसन्न कर दिया। सिंगल विंडो क्लियरेंस। कन्या जिनकी राशि है उनके लिए 2026 कैसा होगा? इनके व्यापार में बहुत लाभ होने वाला है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं, विदेश यात्राएं इनकी होने वाली हैं, ऑफिस में प्रमोशन होने वाले हैं। और ये अगर जो हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में है तो इनको एम्बेसडर की असाइनमेंट मिल सकती है ऐसे लोगों को। कितना लकी होगा 2026? यस, कन्या राशि वालों के लिए द मोस्ट लकीएस्ट, सेफेस्ट, एंजॉयबल, हर तरह से आनंद का साल है ये। कर्क राशि वालों के लिए तो गुरु के मन में बहुत विशेष प्यार और स्थान है, जितना उनको अपनी धनु और मीन राशि के लिए नहीं है जितना कर्क राशि से है। तो वहाँ से वो पंचम भाव को देखेंगे तो ये जो है वृश्चिक राशि है, सप्तम को देखेंगे ये मकर राशि है, नवम को देखेंगे ये उनकी खुद की मीन राशि है। तो इनके सारे काम बनते जाएंगे। टॉरस, वृषभ जिनकी राशि है, उनके लिए 2026 क्या कुछ लेकर आए? यही राशि भगवान श्री कृष्ण की भी थी। अब आप सोच लीजिए कि इस राशि की क्या महत्व है। और इस राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, यानी चंद्रमा तो इनका उच्च का है ही, और ना तो इनकी ढैया है ना इनकी साढ़े सती। इनके चौथे घर में केतु जी विराजमान है और 10वें भाव में राहु विराजमान है। ये जबरदस्त राजनीतिक सफलताओं का साल है इनके लिए। जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तो प्रगति निश्चित है। Hello everybody, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host रंगोली शर्मा। आज का पॉडकास्ट हर राशि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम 2026 में क्या कुछ हर राशि के लिए होगा, क्या बड़े चेंजेस होंगे, क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, कैसी एनर्जी होगी फिनेंशियली, रोमांटिकली, हेल्थ वाइज, ऑन अ जनरल लेवल हमने सभी राशियों के लिए बात की है। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपकी राशि कौन सी है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट की एंड तक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जानिए कि आपकी राशि के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आने वाला है। और आज जो गेस्ट इस खास डिस्कशन के लिए मेरे साथ जुड़े हैं वो एक लाल किताब एक्सपर्ट हैं और रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स एज वेल, राकेश कथुरिया सर। सर वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप फिर से जुड़े और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हर राशि को मिलने वाला है। तो सर हमने हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में 2026 की जनरल एनर्जी को समझा, प्रेडिक्शंस को जाना, तो इस पॉडकास्ट में हम सभी राशियों पर बात करेंगे। बट आज मैं
मेष राशि से शुरुआत नहीं करना चाहती हूँ, मैं मीन राशि से शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि लोग ना हमेशा सोचते हैं कि मेरी राशि तो लास्ट में आ रही है। तो आज हम गुरु की राशि मीन से शुरुआत करते हैं कि उनके लिए 2026 क्या कुछ लेकर आएगा। हाँ, ये आपने बहुत इनोवेटिव अप्रोच की है कि मीन राशि भचक्र की अंतिम राशि है Yes. और मीन राशि वाले वेट करते रह जाते हैं। Yeah. और अब हम जो है कि पिछड़े को पहले बिल्कुल। सबसे पहले हम मीन राशि से शुरू करेंगे, जो कि भचक्र की अंतिम राशि है। इसका विस्तार 330 डिग्री से 360 डिग्री तक है। देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी हैं और ये जल तत्व की राशि है। और मीन जैसा नाम से ही स्पष्ट है, यानी मछली इसका सिंबल है। जी। और मछलियां हमेशा स्विमिंग करती रहती हैं, या। कभी स्टेशनरी नहीं दिखेंगी आपको। यानी ये राशि जो है बहुत एनर्जेटिक और एक्टिव राशि है। बिल्कुल। और मीन राशि वाले जो लोग होते हैं बहुत एनर्जी से भरपूर होते हैं और जो है बहुत सुंदर भी होते हैं। और चूंकि मछली की आंखें बहुत सुंदर होती है, तो मीन राशि वालों की जो आंखें भी बहुत सुंदर होती हैं। वाह। तो ये सुंदरता के जो है ना पर्यायवाची हैं। मीन राशि वाले कितना रिलेट करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जी हाँ। बताइए, अगर आपको भी ये सब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो। जी हाँ। और जो है ये गुरु की राशि है। गुरु जल में एकदम शांत चित्त, यानी कहते हैं ना जल में खड़े होके तपस्या करना। ऐसे लोग जो हैं गुरु के गुणों से प्रभावित रहते हैं। बड़े शांत चित्त भी होते हैं, बड़े नेक दिल भी होते हैं, बहुत परोपकारी होते हैं ये लोग। और ये लोग जो हैं लोगों का भला करने में ऑर्गेनाइजेशन बना के लोगों को उसमें अपने साथ लेके चलने में बहुत विश्वास करते हैं। और रही बात कि 2026 कैसा जाएगा इनके लिए, अब 2026 में पूरे साल के लिए ही शनि देव जी मीन राशि में हैं। जी। तो पूरे साल शनि देव जी इनके हृदय पे हैं, क्योंकि साढ़े सती के दूसरे चरण में हैं। Yes. और ये दूसरा चरण खत्म होगा जून 2027 में। या। और इनके जो राहु हैं वो एकादश में है, कुंभ राशि में। और छठे घर में जो है केतु जी हैं। ये मुख्य ग्रह जो हैं, और ये भी 5 दिसंबर 2026 तक वहीं रहने वाले हैं। और गुरु जो इनकी राशि के स्वामी होके अतिचारी हो गए हैं और साल के प्रारंभ में ये मिथुन राशि में अतिचारी गति से चल रहे हैं। तो यानी इनके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। और ये 2 जून 2026 को कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी इनके राशिपति उच्च राशि में आ गए और गोचर में पंचम भाव में आ गए। बहुत ही शुभ समय होगा, क्योंकि पंचम भाव जो है संतान का है, ज्ञान का है, रोमांस का है, टूरिज्म भी यहाँ से देखते हैं हम। और ये अपनी राशि मीन को नवम दृष्टि से देखेंगे। Yes. जहाँ शनि देव जी हैं। तो यानी शनि देव जी जो इनको कष्ट दे रहे हैं, इनकी परीक्षा ले रहे हैं, इनको कर्मों का फल दे रहे हैं, वो क्या है उसमें थोड़ी राहत आएगी। लेकिन साढ़े सती आपको हमेशा त्रिनेत्र खोल के जाती है कि संसार की वास्तविकता क्या है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन स्वार्थवश जुड़ा हुआ है, कौन आपके भलाई की बात सोचता है। ये सारी चीज़ें और गहन अध्ययन, आध्यात्मिकता और फिलॉसफी देते हैं ये। और एकादश में राहु जी हैं। तो यदि आप विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, टूरिज्म करना चाहते हैं, वीज़ा रुका हुआ है, सब क्लियर हो जाएगा। षष्ठ भाव में आपके केतु जी हैं। जी। तो केतु जी षष्ठ भाव में आप शत्रुओं पे प्रभावशाली रहेंगे। जो शत्रुओं पे आपकी जीत होगी किसी भी कंपटीशन में, शत्रु का मतलब कोई भी कंपटीशन में है, उसमें आपकी जीत होगी। गुरु आपके राशिपति होके पहले चतुर्थ में, फिर पंचम भाव में, और फिर जो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे ये नवंबर में,
तो षष्ठ भाव में आ जाएंगे। यानी गुरु आपको अच्छे फल देते रहेंगे अतिचारी होने के बाद भी, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट आपकी राशि से अच्छी है। तो ये आपके लिए कुछ हद तक साढ़े सती होने के बावजूद भी ये वर्ष अच्छा जाएगा। जुपिटर की ब्लेसिंग, जुपिटर की ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी, क्योंकि राशिपति अपने घर को तो सबको संभालना ही पड़ता है, चाहे गुरु अतिचारी हैं या नहीं हैं। वो अपनी दोनों राशियों पे तो पूरा जो है ध्यान देंगे ही देंगे, ये उनका कर्तव्य है, वो घर के मालिक हैं। तो आपका ये साल अच्छा जाएगा। ये मीन राशि वाले जो विवाह के योग्य हैं उनके विवाह के योग बनेंगे, पति पत्नी में संबंध अच्छे रहेंगे, संतान प्राप्ति के बड़े अच्छे अवसर हैं। संतान है तो वो परीक्षा में पढ़ाई में बहुत अच्छा करेंगे। आप संतान को विदेश भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, भेज सकते हैं। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है, उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि जो राशिपति हैं वो उच्च के भी हो रहे हैं और उनकी पोजीशनिंग चौथे, पांचवें और छठे घर में हो रही है। छठे घर में भी बैठ के वो आपके धन भाव को देखते हैं, विदेश भाव को देखते हैं, कर्म भाव को देखते हैं। यानी आपकी प्रमोशन रुकी है वो करवा देंगे। आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, नई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, क्योंकि मीन राशि वाले जल तत्व के हैं और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना समुद्र से होते हैं, जहाज वहाँ से जाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है जिससे और अच्छा हो, हर तरफ और सफलता मिले। माथे नाभि जीभ पे केसर लगाते रहिए, गुरु का तत्व है। मछली आपकी जो है ना महारानी है, उसके चरणों में हाजिरी देनी बड़ी सरल है। आटे की गोलियां बनाइए और किसी तालाब में उनको जाके खिलाते रहिए। नदी में खिलाएंगे तो प्रवाह इतना होता है कि वो गोली किधर जाएगी, मछली किधर, लेकिन आप तालाब में, झील में खिलाएंगे तो जैसे ही डालना शुरू करते हैं मछलियाँ आ जाती हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। पीपल को प्रतिदिन एक्सेप्ट, संडे इज आल्सो हॉलीडे फॉर पीपल, ये हमारे सनातन से चला आ रहा है। तो उसको हल्दी युक्त जल दे के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करिए। माता पिता का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। आपकी जो है बल्ले बल्ले हो जाएगी 2026 में। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं, ऑल्दो आपकी साढ़े सती चल रही है, बट सिंस जुपिटर आपका रूलर है तो वहाँ पे एक राहत मिलेगी। जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको हमेशा सेव करती हैं, जैसा आपने कहा। तो जो सर ने रेमेडीज़ बताई वो आप ज़रूर कीजिए और अपनी जो जल तत्वीय जो राशि है, जुपिटर की राशि है, इसकी पावर को और रियलाइज़ कीजिए। और कितने खुश हो गए होंगे जिसका अंत में जिक्र होना था, उस राशि को हमने सबसे पहले लिया है। सर इसीलिए मैंने सोचा कि हमेशा मीन वाले सोचते हैं मेरी राशि कब आएगी। तो इसी से सर अब हम शनि की दूसरी राशि जो कि कुंभ, एक्वेरियस, अब मैं उल्टे ऑर्डर में चल रही हूँ, कुंभ की बात करते हैं। जी हाँ, कुंभ जो है शनि देव जी की मूल त्रिकोण राशि है। शनि देव जी हैं वो वायु तत्व के हैं, तो ये वायु तत्व की राशि है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से ये जल तत्व की भी है, क्योंकि कुंभ है ना इसका साइन। कुंभ के अंदर क्या होता है, घड़े के अंदर जल ही तो होता है, तो जल तत्व भी इसमें है, वायु तत्व भी इसमें है। यही इसकी फिलॉसफी है, गहनता है इसकी। और इनकी उतरती साढ़े सती है। ये शनि देव जी की अपनी राशि है, तो लोग ये समझते हैं कि शनि देव जी की अपनी राशि है, आपके शनि देव जी भी अच्छे हैं तो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अपनी ही राशि है। साढ़े सती में आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैंने देखा इस साढ़े सती में जो कुंभ राशि वाले हैं, शनि देव जी खुद अपनी राशि में जब थे, कुंभ राशि वालों की उन्होंने बहुत कड़ी परीक्षा ली है। किस प्रकार? उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई हैं। मेरे पास तो हजारों कुंडलियां आई हैं इस दौरान। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, धन संबंधी समस्याएं, संबंध विच्छेद हो गए, संबंधों में तनाव, अपने बिजनेस में घाटा। तो हर तरह से शनि देव जी ने जो अपने ही बच्चे हैं, जो उनके ही अंडर हैं, उनकी जम के धुनाई की और परीक्षा ली है और उनको बता दिया है कि आप सिर्फ भावनात्मक
ना हो, आपके अपने कौन है पराये कौन है, संबंध जब टूटते हैं तो उससे पता लग जाता है कौन स्वार्थवश जुड़ा हुआ है, कौन कौन जो आपके भले के लिए जुड़ा हुआ है। तो ये सारा ज्ञान उन्होंने कुंभ राशि वालों को दिया है। कईयों के तो पति पत्नी के विच्छेद होते हमने देखे हैं इस साढ़े सती में, कि पत्नी की भी साढ़े सती, पति की भी, और तलाक तक नौबत आई है, और बच्चों के जीवन में समस्याएं आई हैं। लेकिन अब उतरती साढ़े सती है, राहत आनी शुरू हुई है, और 2026 में गुरु की कृपा भी इन पे आएगी, क्योंकि गुरु जब मिथुन में है तो इनकी राशि से पंचम में है, संतान भाव ये शुभ स्थान है। गुरु जब कर्क में अपनी राशि में आएंगे तो इनकी राशि से छठे घर में आएंगे, वो भी शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि वहाँ से वो कर्म भाव, द्वादश भाव और धन भाव को देख रहे हैं और शनि को देख रहे हैं। तो जब शनि पे उनकी दृष्टि जाएगी, शनि उनका सम्मान करता है, तो यहाँ भी राहत आएगी। कोई गुप्त शत्रु हैं वो भी पस्त हो जाएंगे। और जब गुरु नवंबर के प्रारंभ में सिंह में आएंगे, सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो जो विवाह योग्य हैं कुंभ राशि वाले, उनके विवाह भी होंगे, पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। और इनकी भी कोई विदेश यात्रा की इच्छा है तो जब शनि छठे में आएंगे, कर्क राशि में द्वादश को देखेंगे, तो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई वीज़ा रुका है, कोई ट्रैवल में प्रॉब्लम थी, वो क्लियर हो जाएंगी। इनके कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म भाव पे जो है आपके जो प्रमोशन रुका है, कोई कारोबार में रुकावट थी, उसमें जो है आपको राहत आ जाएगी। आपके सप्तम भाव में केतु हैं और लगन में राहु हैं, उसकी नेगेटिविटी को भी ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और बाकी ग्रहों के जो मूवमेंट होते रहेंगे उस हिसाब से जो मासिक फल हैं वो देखे जाएंगे। लेकिन इस साल में आपके अध्यात्म में बहुत प्रगति होगी, आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके परिवार का हर तरह से भला होगा। अगर संतान नहीं है, संतान पैदा होने के लिए अच्छा है, संतान है तो उसकी शिक्षा के लिए, उसकी शादी के लिए योग बनते हैं, कारोबार में उन्नति के योग बनते हैं। और जो है गुप्त शत्रुओं से आप सावधान रहिए, और किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई में किसी कानून का उल्लंघन मत करें, क्योंकि ये राजा का वर्ष भी है और आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में केतु बैठे हैं जी। वो राजा की राशि है, तो कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, साढ़े सती तो है। शनि देव जी से संबंधित जो दान है, लोहे का, सरसों के तेल का, काली साबुत उड़द का, काले कपड़े का, वो दान करते रहें। मछलियों को दाना डालते रहें, कौवे की सेवा करते रहें। और जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें, क्योंकि ताकि गुरु की कृपा और बढ़े, आपका वर्ष बहुत अच्छा जाएगा। तो ये कुछ सिंपल रेमेडीज और इफेक्टिव रेमेडीज जी हैं जो हर कुंभ राशि वाला कर सकता है। बरसों की कठिनाइयों के बाद ये राहत से भरा और प्रगति से भरा, सुखों से भरा वर्ष है कुंभ राशि के लिए। आई विश द सेम फॉर ऑल द कुंभ राशि वंस। सर, इसी से हम मकर की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न, ये भी शनि की राशि। जी हाँ, ये शनि क्या कुछ होने वाला है? क्या कुंभ से कुछ सिमिलैरिटी होगी, क्योंकि दोनों ही शनि की राशि हैं? देखिए, जो मकर राशि है वो शनि देव जी की भूमि तत्व की राशि है। और मकर राशि वालों की साढ़े सती ओवर हो चुकी है 29 मार्च 2025 को। तो अब ये बिंदास हैं, हमारे बॉम्बे में बिंदास एक शब्द होता है यानी अब इनका समय अच्छा है, मस्त है ये, और अच्छा चलेगा 2026 में, क्योंकि राहु इनके धन भाव में है, केतु इनके अष्टम भाव में है। धन भाव में बैठा हुआ राहु, वाणी पे बैठा राहु, अगर ये मीडिया से जुड़े हैं, फिल्म वर्ल्ड से जुड़े हैं, और जो बोलते हैं सोशल जो प्लेटफॉर्म्स में हैं, कला के क्षेत्र में, ये बहुत आगे बढ़ेंगे, इनके फॉलोवर बढ़ेंगे, इनके पास जो असाइनमेंट्स बढ़ेंगी, तो नेचुरली धन भी बहुत आएगा। और जब धन देता है ना राहु, वो अदृश्य देता नहीं, पता नहीं कहाँ से कितना आता है, बहुत सडन आता है। पता लगा कि मामूली सी कोई काम में 10-20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो इस तरह के इनके होंगे। शनि तृतीय भाव में बहुत शुभ फल देते हैं। अब रही गुरु की बात, गुरु मिथुन में है तो इनके षष्ठ में है। अब षष्ठ में है तो वहाँ से इनके कर्म भाव को
इनके द्वादश भाव को, इनके धन भाव को देख रहे हैं, जी। तो वो वृद्धि होगी उसमें, और विदेशों की यात्रा भी होगी, क्योंकि द्वादश भाव को जब देखेंगे गुरु, कोई वीज़ा रुका हुआ है, कोई ट्रैवल संबंधी कोई समस्या है, सारी क्लियर होंगी। धन भी ला के देंगे, मान लीजिए जाना है, धन की कमी है, वो धन के रिसोर्स भी राहु इकट्ठे करके ला के दे देगा, क्योंकि उस पर गुरु की दृष्टि आ रही है। पता लगा अचानक कोई कॉन्ट्रैक्ट बड़ा मिल गया। तो इस तरह से इनका साल बहुत अच्छा जाएगा, अचीवमेंट से भरा हुआ होगा। अब जब गुरु कर्क राशि में आएंगे 2 जून से, तो इनके सप्तम भाव में आ गए, ये हंस योग भी बन जाता है। ओके। तो हंस योग बनते सीधे वो देख रहे हैं अपने लगन को, जी। क्योंकि लगन का चंद्रमा और गुरु आमने सामने होंगे। हंस योग और गजकेसरी योग भी बन जाता है उस दृष्टि से अगर देखें तो इनके विदेशों से संबंधित कोई एक्टिविटीज़ है, जैसे ये राजदूत हैं मान लीजिए देश के, वहाँ इनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ये देश के लिए बहुत अच्छा प्लीड कर पाएंगे, रिलेशन अच्छे करेंगे उस देश के साथ। ये व्यापार का घर भी है, अगर इनका फॉरेन के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें वृद्धि होगी। पति पत्नी के संबंध बहुत मधुर होंगे, हिल स्टेशन की यात्रा कराएं। और जिनके विवाह योग्य युवक युवतियां हैं, विवाह के तो ऐसे योग संयोग बन रहे हैं, बस वो अच्छा मैच देख के कर लें। ये मौके रोज रोज नहीं आने वाले। और जब ये अष्टम में आएंगे सिंह राशि में गुरुजी, तो फिर ये देखेंगे द्वादश भाव को, फिर विदेश के योग प्रबल रहेंगे, यानी विदेश के तो योग प्रबल रहने ही वाले हैं। और ये धन भाव को भी देखेंगे, तो धन में वृद्धि होने वाली है। और वहाँ से फिर ये चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। चतुर्थ को देखेंगे तो आपको भूमि भवन माता वाहन के सुख, कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपने लेनी है, बड़ा लग्जरी वाहन लेना है, सारे योग बना के आपको दे रहे हैं। अब आपको सिंसियर रहना है, आपको मेहनत करनी है, सही डिसीजन लेने हैं। आत्म विभोर होके भावना में आके गलत डिसीजन नहीं लेने। देखिए बुद्धि भी दी है भगवान ने ना, उसका सदुपयोग करिए और समय का सदुपयोग करिए, बहुत अच्छा समय चलेगा। और चूंकि शनि की राशि है तो गरीबों की सेवा कीजिए, और गुरु की जो उपाय हैं ताकि गुरु पूरी तरह से आपको कृपा करेंगे, खुद तो वो अतिचारी हैं, तो उनकी कृपा कुछ बढ़ा सके। माथे नाभि जीभ पे केसर लगाते रहिए, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, पीपल की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, और आपके काम बनते चले जाएंगे। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सर। आई एम श्योर कि जो आपने इस राशि के लिए सिंपल रेमेडीज बताई, डेफिनेटली वो मकर राशि वाले करेंगे। इसी से हम जुपिटर की एक और राशि धनु, वन ऑफ माय फेवरेट राशिज, उस पर बात करते हैं। धनु राशि गुरुजी की बहुत ही बढ़िया राशि है, लेकिन है ये अग्नि तत्व की। यानी यहाँ गुरु जो है ना थोड़े गुस्से में है, यानी गुस्से में मतलब ऐसा कि शक्ति का प्रदर्शन। और धनु यानी धनुष, और जो धनुष के जो महान गुरु थे, धनुर्विद्या के, जिनका शिष्य अर्जुन भी था, वो तो वही थे गुरु द्रोणाचार्य। यानी यहाँ गुरु द्रोणाचार्य के रूप में स्थापित हैं। ऐसे लोग जो हैं आर्मी में, डिफेंस में, सिक्योरिटी सेक्टर में बहुत गजब का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि धनुर्धर मतलब शस्त्रधारी हैं। और आज जो परिस्थितियां हैं विश्व की आप देख ही रहे हैं। और ये गुरु की बड़ी अति प्रिय राशि है गुरु को ये भी, और इसकी चल रही है चतुर्थ ढैया, क्योंकि शनिदेव जी इसकी चतुर्थ भाव में मीन राशि में चल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यूँ कि ये है कि मीन राशि भी तो गुरु की है, बिल्कुल। और गुरु जो है उच्च के भी हो रहे हैं, सिंह राशि में जा रहे हैं, तो यानी ये जो इसकी ढैया है ना, उसको भी सबसाइड कर देंगे, उसको भी सॉफ्ट कर देंगे। तो इनको भी, चूंकि गुरु इस दौरान गुरु उच्च के रहेंगे, जून 2 से लेके अक्टूबर एंड तक लगभग 5 महीने, तो बड़े अच्छे फल इनको मिल जाएंगे। गुरु जो रहेंगे इनके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव ना इंट्यूशन का है, अंतर ज्ञान का है। इनको अद्भुत अंतर ज्ञान प्राप्त होगा इस साल में।
थोड़ा ध्यान करें, साधना करें, ऐसा तत्व ज्ञान और अंतर ज्ञान इनको प्राप्त होने वाला है जो ये सौभाग्य बहुत कभी कभी आता है। मतलब इन्हें वो कॉस्मिक कनेक्शन फील होगा, कॉस्मिक कनेक्शन आने वाला है। वाओ। और वहीं से वो बैठ के द्वादश भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से। तो द्वादश भाव मोक्ष का है और वो मंगल की राशि है वृश्चिक। तो फिर वो मंगल की वृश्चिक बिच्छू निकलता कहाँ है? जमीन के अंदर में से। वैसे भी मंगल जो है भूमि तत्व भी हो जाता है। तो यानी जो पाताल लोक की गहराइयां हैं और जो आकाश की ऊंचाइयां हैं, वहां तक अंतर्ज्ञान इनको आएगा, इनको ब्रह्मांड की समझ आएगी, त्रिनेत्र खुलेगा। पर इनको ध्यान लगाना होगा, कंसंट्रेट करना होगा। और साथ ही चूंकि द्वादश को देख रहे हैं, कोई विदेश से संबंधित यात्राएं हैं वो भी हो जाएंगी, धन आगमन भी हो जाएगा क्योंकि द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो जो 8वां घर है ना, वो खड्डा कहलाता है कुंडली में। छठा, 8वां और 12वां घर खड्डा कहलाता है। एक खड्डे में बैठ के दूसरे खड्डे को देख रहे हैं और धन भाव को भी देख रहे हैं और चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। यानी रुका हुआ धन, कहीं फंसा हुआ धन, वो प्राप्त होगा। भूमि भवन की प्रगति की, कोई नया मकान बनाना था, नहीं बन रहा था, अब बन जाएगा क्योंकि शनि जो है बड़ा मकान देता है। शनि चौथे में बैठा है लेकिन ढैया में गुरु की दृष्टि आ रही है, गुरु के घर में बैठा है, तो गुरु की आज्ञा के बाहर कैसे जा सकता है? भाई मैं आपका किराएदार हूं, तो आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे मेरे घर में ये आप नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, इस तरह का आचरण तो मुझे मानना पड़ेगा ना, नहीं तो भाई निकाल दो घर से बाहर। तो बिल्कुल वही होगा। ये साल इनके लिए ढैया होने के बावजूद भी बहुत अच्छा जाएगा। अब चूंकि गुरु की राशि है तो आप जो है गुरु को प्रसन्न कीजिए, डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाइए। और जो है कोई पुजारी या गुरु या आपके कोई गुरु हो, आप उनको गुरुवार के दिन पीले वस्त्र, जैसे पीली धोती, पीला कुर्ता, पीला तौलिया, पीली मिठाई लड्डू, पीला फल पपीता, केला और पीली दाल, चने की दाल 5 किलो, 1.25 किलो, जो भी आपकी श्रद्धा है, और दक्षिणा, ये सब जाके गुरुवार को गुरु चरणों में समर्पित करके चरण छू के आशीर्वाद लेके आ जाइए। आपका गुरु और अच्छा हो जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। आप गुरु की बेस्ट रेमेडी है वो तो। बेस्ट रेमेडी है। पीपल को की सेवा करते रहिए। करना क्या है, पानी में थोड़ी हल्दी डाल के उनको समर्पित करना है। और भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है, वृक्षों में मैं साक्षात अश्वत्थ हूँ, यानी कि मैं पीपल हूँ। उसमें पिपलाद ऋषि का वास है, उसमें शनि देव जी का वास है, उसमें आपके पितरों का वास है। एक लोटा पानी से आपने सबको प्रसन्न कर दिया। सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड संडे इज हॉलीडे फॉर पीपल। वो ऑब्जर्व कीजिए। आप ये छोटे छोटे उपाय कीजिए, बड़े बड़े लाभ आपको इंश्योर्ड है। सर इसी से अब हम मंगल की राशि पर आते हैं, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। और 2025 तो साल ही मंगल का था और हमने कितना कुछ होते हुए देखा। तो 2026 में कैसी एनर्जी रहेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए? वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और ये चक्र की 8वीं राशि है। और मंगल जो इसमें होते हैं वो जल तत्व में होते हैं, यानी जो वाटरी। हाँ, वृश्चिक राशि है, ये जल तत्व की राशि है और बिच्छू इसका साइन है, स्कॉर्पियो। अब बिच्छू की क्या आदत होती है कि वो जरा सा कुछ आपने उसको छेड़ा नहीं, वो डंक मारता है, बट वो बीरेबल होता है। बिच्छू के डंक जो है पहले लोगों ने बहुत खाए हुए हैं जब ग्रामीण जीवन हुआ करता था। आजकल तो खैर ये कंस्ट्रक्शन वगैरह के दब गए वो, नहीं तो बिच्छू को हमने भी झेला हुआ है बचपन में। कैसा डंक होता है उसका, एकदम उस समय तो ऐसा लगता है जला देगा। तो ये तीखी भी होती है, जल तत्व की भी है। बहुत मिस्टीरियस होते हैं स्कॉर्पियो, बहुत मिस्टीरियस होते हैं। ये क्या कर देंगे पता नहीं होता, लेकिन बड़े एडामेंट और इगोइस्टिक भी होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। पर वो जल्दी जल्दी आपको सहज दिखेंगे लेकिन सहज होते नहीं है ये। और इस समय ना तो इनकी कोई ढैया है ना इनकी कोई साढ़े सती है, ये बिंदास हैं। और इनके जो शनि है वो इनके राशि से पंचम भाव में चल रहा है। पंचम भाव में शनि अच्छे फल दे रहा है,
इनको बहुत अच्छी तरह सप्तम को तृतीय दृष्टि से देखता है, एकादश भाव लाभ स्थान को देख रहा है, तो जो रुके हुए पेमेंट है, कहीं पैसा है वो आ रहा है, लाभ करवा रहा है। और इनकी राशि का जो राशिपति है वो 45 दिन में मंगल राशि बदलता चला जा रहा है, और ये अपनी विभिन्न राशियों में जहाँ जहाँ भी आएगा इनको लाभ देता चला जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। और अब गुरु जो है मिथुन राशि में है, इनसे अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में बैठे गुरु गहन ज्ञान देते हैं, इंट्यूशन देते हैं। द्वादश भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। वायु तत्व की राशि है शुक्र की तुला, और वो अपनी राशि धनु को देख रहे हैं। धन भाव में धन की वृद्धि निश्चित है, और वो सुख स्थान को भी देख रहे हैं। Yes. सुखों में वृद्धि निश्चित है। फिर जब वो 2 जून से कर्क में आ जाएंगे, तो कर्क में आके उच्च के हो गए, भाग्य में वृद्धि, वो अद्भुत समय होगा। उसमें ये जितना धर्म कर्म करें, तीर्थ यात्राएं करें, दान पुण्य करें, उसका कई गुना इनको फल मिलेगा। और वहाँ से पंचम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी। तृतीय भाव को देख रहे हैं, भाई बहनों के साथ संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। भाई बहनों का घर है, पराक्रम बहुत अच्छा होगा। और वो खेत का, एग्रीकल्चर का घर भी होता है, खेती बाड़ी है, उनके भी बहुत अच्छी किसानों की प्रगति होगी। वैसे भी वो भूमिपुत्र कहलाते हैं किसान। और जो है कर्क में बैठ के नवम दृष्टि से ये शनि को देखेंगे, संतान के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। विवाह योग्य संतान है, उसकी शादी करवा देंगे। विदेश उसको पढ़ने भेजना है, विदेश भिजवा देंगे। तो ये सारे फायदे इनको मिलने वाले हैं। रुका हुआ कहीं धन है, वो भी इनका क्लियर हो जाएगा, और इनके पारिवारिक संबंध भी बड़े मधुर रहेंगे। तो इनके लिए भी साल बहुत अच्छा है। मंगल की राशि है, ये हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, और गुरु की को और अच्छा करने के लिए माथे नाभि जीभ पे केसर लगाएं, और विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करें। जल तत्व की राशि है, ये भी मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते रहें। इतने से इनका साल और भी अच्छा हो जाएगा। सर, इसी से हम शुक्र की राशि की बात करते हैं, तुला, लीब्रा, जिसका सिंबल ही बैलेंस है एक तरह से। तो इनके लिए कैसा ये साल होगा? सूर्य का साल है। जी हाँ, ये शुक्र की जो है मूल त्रिकोण राशि में भी आती है, और ये जो है तुला है, वही जो आपने बताया, बैलेंस करती है। ऐसे लोग बहुत अच्छा लेसन कर पाते हैं, क्योंकि इनको बैलेंस करने की गॉड गिफ्ट है, और ये बड़े सुंदर दिखते हैं, क्योंकि शुक्र जो है सौंदर्य का कारक है, रोमांस का कारक है, जितने भी संसारिक सुख हैं उनका कारक है। और ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। शनि गोचर में इनके छठे घर में है, छठे घर में है वो शत्रुहंता है, सक्सेस दिलाता है। और इनके एकादश भाव में केतु जी हैं लाभ स्थान में, पंचम भाव में इनके राहु जी हैं। तो ये साल ओवरऑल इनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और गुरु जी अभी ओपनिंग ऑफ द ईयर में नवम भाव में है जी, जो मिथुन राशि में। तो धर्म कर्म जितना करें, जितनी तीर्थ यात्राएं करें, बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि पंचम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, सप्तम से भाई बहनों के घर को देख रहे हैं, अच्छे संबंध बनेंगे। और नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, संतान के लिए बड़ा अच्छा है। और वो जब आएंगे कर्क में 2 जून से, तो ये बन जाएगा हंस योग। उसमें फल और भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अगर ये मीडिया लाइन में हैं, सोशल मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी में, तो इनका जो ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इनको नए रोल, नई असाइनमेंट, यूट्यूबर हैं तो इनके फॉलोवर बहुत बढ़ेंगे, और ये सब होगा तो इनकम भी बढ़ेगी। और जब गुरु नवम भाव में बैठ के जो देख रहे हैं तृतीय भाव को, तो ये नवम भाव भी विदेश का होता है। तो इनके जो फॉरेन के कोई ट्रैवल हैं, कोई वीज़ा रुका है, वो क्लियर हो जाएगा। इन अपने बच्चों को अगर ये एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, वो भेज सकते हैं। और विवाह योग्य जो तुला राशि के युवक युवतियां हैं, शादी के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रपोज करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और ये समय बार बार नहीं आता, इसका वो लाभ लें और जो है अपने जीवन को सेटल करें। और
अगर वो किसी प्रोफेशन में हैं तो उनका जो इस समय प्रोफेशन का एक्सपेंशन बहुत होगा, प्रमोशन होगी, क्योंकि जब सिंह राशि में आएंगे और कर्क में और सिंह में तो ये उनके प्रोफेशन में चार चांद लगा देंगे जी। तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। शुक्र का है ये। महिलाओं का सम्मान करें, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, क्योंकि ये भी जो वायु तत्व की राशि है, गाय जो है वो शुक्र कहलाती है। ये गायों की सेवा करें, उनको कभी चारा, कभी गुड़, कभी रोटियां, कभी और जो उनकी वस्तुएं खिलाएं, गाय की सेवा करें, किसी गौशाला से जुड़ जाएं और गुरु के जो हैं उपाय करते रहें। जैसा हमने बताया कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, ये पीपल को जल दें, मछलियों को दाना देना भी इनके लिए बहुत लाभदायक शुक्र रहेगा। की राशि के लिए भी? जी हाँ, कैसे? शुक्र की राशि के लिए भी, क्योंकि मछली ग्रह भेद से शुक्र भी है, क्योंकि सौंदर्य है, वहाँ स्मार्टनेस है, वो है गुरु की प्रतीक, लेकिन उसके अंदर भी जल तत्व में शुक्र छुपा हुआ है। तो तुला वालों के लिए भी मछली की सेवा बहुत लाभदायक है। सर, अगर मैं कंक्लूड करूं तो शुक्र वालों के लिए, आई मीन तुला वालों के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है। जी हाँ। इसी से हम बुध की राशि पर आते हैं। वर्गो, कन्या जिनकी राशि है, उनके लिए 2026 कैसा होगा? हाँ, ये भचक्र की छठी राशि है और इसका नाम ही कन्या है, तो आप कन्या पूजन कीजिए। जो हम नवरात्रि में करते हैं कन्या पूजन, ये वहीं से है। माँ दुर्गा इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। आप माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ कीजिए। और ये व्यापार की राशि है। इस राशि के लोग प्रवक्ता होते हैं, ज्योतिष होते हैं, सलाहकार होते हैं और बड़े बड़े जो हैं, जो बोलते हैं ना, ये मल्टी लैंग्वेज जानने वाले जो इंटरप्रेटर होते हैं, उस तरह के लोग होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, प्रवक्ता होते हैं। तो ये बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं। और संयोगवश ना तो इनकी ढैया है, ना इनकी साढ़े सती है, और लगभग सारे ग्रह इनको बेनिफिट दे रहे हैं। केतु द्वादश में, छठे में राहु शत्रुहंता, और जो गुरुदेव हैं वो इनकी जो दूसरी राशि मिथुन में, फिर लाभ स्थान में कर्क में, और फिर द्वादश स्थान में सिंह में आ रहे हैं इस साल में। तो इनको तो हर तरह से इनके व्यापार में बहुत लाभ होने वाला है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं, विदेश यात्राएं इनकी होने वाली हैं, ऑफिस में प्रमोशन होने वाले हैं। और ये अगर जो हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में है तो इनको एम्बेसडर की असाइनमेंट मिल सकती है ऐसे लोगों को। लकी होगा 2026? यस, कन्या राशि वालों के लिए द मोस्ट लकीएस्ट, सेफेस्ट, एंजॉयबल, हर तरह से आनंद का साल है ये। कन्या पूजन करते रहें, माँ दुर्गा की पूजन करते रहें, गाय को हरा चारा खिलाते रहें और गुरु की कृपा जुड़ी रहे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। ओके, इसी से हम सूर्य की राशि पर आते हैं। सूर्य की एक ही राशि है और रॉयल और रीगल साइन है लियो, तो जिनकी राशि सिंह है और साल ही सूर्य का है, तो क्या इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है ये साल सर? जी हाँ, जो ये सिंह राशि है ये तो जंगल का राजा है और ग्रह मंडल का राजा सूर्य है और साल भी सूर्य का है। तो ये अपनी थोड़ी जो अहंकार को कंट्रोल में रखें तो इनके जीवन में बहुत सफलताएं मिलेंगी, जबकि इनकी भी अष्टम ढैया चल रही है। शनि देव जी मीन राशि में इनके अष्टम भाव में जो है विचरण कर रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव फिर इंट्यूशन का भी है, अगर संघर्ष का है तो इंट्यूशन का भी है, गहन अध्ययन का भी है, जिंदगी की वास्तविकता बताने वाला भाव है। तो इनको भी इन चीज़ों का इस साल में बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है। ये ध्यान योगा करें और उस पर कंसंट्रेट करें, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें। और गुरु जो हैं इनके लाभ स्थान में हैं मिथुन राशि में, तो इनके जीवन में लाभ बढ़ेंगे। कहीं पैसा रुका हुआ है वो आ जाएगा, कोई और इनकी महत्वाकांक्षा है वो पूरी होगी, क्योंकि गुरु सूर्य के परम मित्र भी हैं। उसके बाद जब कर्क राशि में आएंगे, द्वादश भाव
चंद्रमा की राशि में भी इनके परम मित्र हैं। और द्वादश भाव भी जो है ना, वो अंदरूनी ज्ञान का ही है। वहाँ से बैठ के ये अष्टम भाव को देखेंगे, शनि को। जब शनि और गुरु की दृष्टियाँ मिलेंगी द्वादश में और अष्टम में, तो त्रिनेत्र खुलना शुरू होगा, संसार की वास्तविकता इनको पता लगेगी। इनको एक अंतर ज्ञान प्राप्त होगा। ये साल ऐसा जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। इसका ये लाभ लें, ये संसारिक चीज़ों की तरफ ना भागें, ये अंदरूनी ज्ञान, गहन अध्ययन वो कर लें, इनका जीवन संवर जाएगा। और वैसे जब गुरु बैठेंगे लाभ स्थान में, लाभ भी देंगे। और फिर इनकी ही राशि में आ रहे हैं, सिंह राशि में, अक्टूबर के एंड में, तो इनको और ज़्यादा पर्सनैलिटी में निखार आएगा। और वहाँ से पंचम, सप्तम और नवम भाव को जब देखेंगे तो इनके संतान के जीवन की में प्रगति आएगी। उनकी अगर शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी। कोई और समस्या है, नौकरी नहीं मिली, एडमिशन नहीं मिला, वो सारे काम गुरु करा देंगे। और अब पति पत्नी को के संबंध बड़े अच्छे रहेंगे। नवम भाव को देखेंगे, धर्म कर्म में प्रवृत्ति आएगी, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, कारोबार में प्रगति हो सकती है, प्रमोशन रुकी है वो मिल जाएगी। तो ये सूर्य को जल देते रहें और प्रतिदिन गायत्री मंत्र या ओम आदित्याय नमः का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और ये 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो गेहूं, एक तांबे का लोटा लाल वस्त्र में बांध के रविवार की सुबह मंदिर में हनुमान जी को समर्पित करके हनुमान चालीसा पढ़ के आ जाएं। इनकी कोई भी समस्या है, हनुमान जी उसको संभालेंगे, कृपा करेंगे, इन पे सब ग्रहों की कृपा आ जाएगी। बिल्कुल। तो मतलब बेसिकली अपने सूर्य को और स्ट्रेंथन कीजिए आप, और सूर्य का ही साल है और उसकी एनर्जी को, उसकी हाई एनर्जी को, सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में लेकर आइए। सर, इसी से हम चंद्रमा की राशि पर आते हैं, कर्क जिनकी राशि। जी हाँ, उनके लिए क्या कुछ होगा? कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और ये भचक्र की चौथी राशि है। अब देखा जाए तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं, इससे द्वादश में चल रहे हैं। और फिर जो ये 2 जून से कर्क राशि में ही आएंगे, फिर ये नवंबर से आ जाएंगे सिंह राशि में, धन भाव में ये स्थिति है। और इनके धन भाव में केतु बैठा है, अष्टम भाव में कुंभ राशि में राहु है, ठीक है। और जो शनि देव जी हैं वो इनके नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में। अब इनका जो है 2nd हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस एक्टिव है। अब जब राहु भी अष्टम में बैठता है, ये बहुत इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान देता है। और जब मिथुन में है गुरुदेव, वो राहु को नवम दृष्टि से देख रहे हैं। तो इनको भी अंतर मन की गहराइयों में जाने का समय है। अपने जो अहंकार को त्याग के और संसारिकता की तरफ से ध्यान हटा के अंतर मन पे ध्यान लगाएं। इनको अद्भुत दैविक ज्ञान और शक्तियां प्राप्त होने का समय है। ओके। और जब गुरु कर्क राशि में आएगा जून से, तो इनकी पर्सनैलिटी में और भी निखार आएगा और इम्प्रूव होंगे। हाँ, और भी ग्लो आएगा, क्योंकि इनकी राशि में ही तो गुरु उच्च का होता है। यस। तो कितना सम्मान ये गुरु को देते हैं और कितना प्यार गुरु इनसे करता है। कर्क राशि वालों के लिए तो गुरु के मन में बहुत विशेष प्यार और स्थान है, जितना उनको अपनी धनु और मीन राशि के लिए नहीं है जितना कर्क राशि से है। तो वहाँ से वो पंचम भाव को देखेंगे, तो ये जो है वृश्चिक राशि है। सप्तम को देखेंगे, ये मकर राशि है। नवम को देखेंगे, ये उनकी खुद की मीन राशि है। तो इनके सारे काम बनते जाएंगे, संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कई ऐसे कपल हैं जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है, तो इस समय पे कई साल हो जाते हैं शादियों को, लेकिन इस समय पे वो प्रॉपर मार्गदर्शन लेके कोशिश करें, प्रेगनेंसी हो जाएगी, संतान भी होगी। अगर संतान संबंधी कोई और समस्या है कि फॉरेन भेजना है पढ़ाई के लिए या नौकरी नहीं लगी, वो सारी हल होंगी। पति पत्नी के संबंध बड़े अच्छे रहेंगे। अब जब गुरु जो है विवाह के भी बड़े जो मेन कारक हैं, जब वो लगन में बैठ के कर्क में सप्तम भाव को देखेंगे, जो विवाह योग्य कर्क राशि के युवक युवतियां हैं वो तैयार रहें, अपना अच्छा साथी ढूंढ के लाइफ को
सेटल कर लें। विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं जब वो नवम भाव को देखते हैं। तो ये साल उनके लिए अंतर्मन के ज्ञान से लेके और दुनिया की और अन्य चीज़ों के लिए सबके लिए खुला है। आपको फोकस कहाँ करना है वो आपको देखना है। अपनी जो परिस्थिति और ज्ञान को और सब चीज़ों को देखते हुए इसका सर्वोत्तम लाभ लीजिए। भगवान शिव की पूजा करते रहिए। बिल्कुल। एक पूर्णमासी का व्रत रखिए और भगवान सत्यनारायण की कथा कीजिए, जिससे जुपिटर की पावर जी भी हाँ। बढ़ जाती है। और गाय की सेवा करते रहिए। महिला होती हैं चंद्रमा, बड़ी जो महिलाएं हैं, माता दादी, नानी, मौसी, बुआ, आजकल तो रिश्ते ही खत्म हो रहे हैं तो उनके चरण छू के आशीर्वाद लीजिए। सफलता तो उनके चरणों में आप झुक जाइए, सफलता आपके चरणों में झुक जाएगी। आनंद लीजिए इस साल का। बिल्कुल सर, इसी से हम बुध की एक और राशि मिथुन राशि की बात करते हैं। उनके लिए क्या कुछ होगा? क्या वर्गों से कुछ सिमिलैरिटीज होंगी? हाँ, क्योंकि इसके राशिपति तो बुध ही हैं जी। और माता दुर्गा इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। इनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि ना तो इनकी ढैया है ना इनकी साढ़े सती है, और देखा जाए तो इनके पराक्रम भाव में केतु बैठा है, जी। नवम भाव में जो है राहु बैठा है। ये भी बड़ा अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि राहु नवम में गुरु के पक्के घर में बड़ा अच्छा प्रभाव देता है, केतु थर्ड हाउस में बड़ा अच्छा प्रभाव देता है। और जो भ्रमण है गुरुदेव का इनकी राशि के ऊपर, मिथुन राशि के ऊपर है जी। इस समय जब नया साल शुरू हो रहा है तो गुरु इनकी राशि में है, तो इनकी पर्सनैलिटी निखर के आ रही है और वहाँ से पंचम, सप्तम और नवम भाव को देख रहा है। तो इनके जीवन में तो सफलताएं निश्चित हैं। फिर वो जब 2 जून 2026 से कर्क में आएंगे, इनके धन भाव में आगे, वहाँ से वो अष्टम को देखेंगे और जो है कर्म भाव को देखेंगे। तो फिर इनके कर्मों में प्रगति होगी, लाभ होगा, धन आएगा। और जब तृतीय भाव में आएंगे, ये पराक्रम का, भाई बहनों का घर है, सबके साथ संबंध अच्छे होंगे। और शनि देव जी इनके 10वें भाव में बैठे हैं, कर्म भाव में, और ये शनि का पक्का घर भी कहलाता है लाल किताब में। तो शनि यहाँ बहुत अच्छे फल देते हैं, यानी अपने बिजनेस की जो एक्सपेंशन करनी है ये कर सकते हैं। प्रोफेशन में हैं तो इनको प्रमोशन पक्का ही मिलने वाला है। लेकिन ये सूर्य का साल है, ये सूर्य को जल देते रहें। तांबे के लोटे से माँ भगवती की, माँ दुर्गा की आराधना करते रहें। नहीं तो प्रतिदिन जो है ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें, कन्या पूजन करें, हरी मूंग रोज रात को भिगो के सुबह पक्षियों को खिलाते रहें। इतने से इनका साल और ज़्यादा अधिक अच्छा हो जाएगा। ये भी इस साल की सेफेस्ट एंड द बेस्ट एंजॉयबल राशि है। ओके सर, इसी से हम शुक्र की एक और राशि की बात करते हैं, टॉरस, वृषभ जिनकी राशि है, उनके लिए 2026 क्या कुछ लेकर आए? जी हाँ, फिर ये सौंदर्य के देवता शुक्र की राशि आ गई। शुक्र इसमें भी बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। ये लोग भी बड़े मिलनसार, बड़े सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। और यही राशि भगवान श्री कृष्ण की भी थी। अब आप सोच लीजिए कि इस राशि की क्या महत्व है। और इस राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, यानी चंद्रमा तो इनका उच्च का है ही, और ना तो इनकी ढैया है ना इनकी साढ़े सती। इनके चौथे घर में केतु जी विराजमान है और 10वें भाव में राहु विराजमान है। ये जबरदस्त राजनीतिक सफलताओं का साल है इनके लिए। जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तो प्रगति निश्चित है। और शनि इसमें कहाँ बैठे हैं? एकादश भाव में, लाभ स्थान है, तो वहाँ बैठ के ये बहुत शुभ फल दे रहे हैं। इनके जो कहीं पैसा रुका हुआ है, कोई काम रुका हुआ है, वो क्लियर हो जाएंगे। और इनके जो मिथुन राशि यानी धन भाव में गुरु का जो है परिक्रमा हो रही है, गोचर हो रहा है, तो इनकी वाणी बहुत मधुर रहेगी, प्रभावशाली रहेगी। धन रुका हुआ है वो आ जाएगा। और अगर ये मीडिया में हैं, ऐसे लोग मीडिया में बहुत होते हैं, टीवी में, फिल्म इंडस्ट्री में, और आजकल जो यूट्यूबर हैं, तो इनका वहाँ वर्चस्व बढ़ेगा,
बहुत प्रभाव बढ़ेगा। प्रभाव कैसे? फॉलोवर बढ़ेंगे, नई बड़ी बड़ी असाइनमेंट मिलेंगी, और धन भाव है तो धन खींच के लाएगा, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, जो सोचा नहीं था वो हो जाएगा। और उसके बाद गुरु का भ्रमण होगा थर्ड हाउस में, अपनी उच्च राशि कर्क में, वहाँ से वो बैठेंगे, देखेंगे सप्तम भाव को, नवम भाव को और लाभ स्थान को, मतलब और फिर जब वो चतुर्थ में आएंगे सिंह राशि में, वहाँ से बैठ के वो अष्टम को देखेंगे, कर्म को देखेंगे और द्वादश को देखेंगे। यानी देश विदेश, प्रमोशन, प्रगति, बिजनेस सब में एक्सपेंशन हो रहा है। और इस राशि के लोग जो फॉरेन सर्विसेज वगैरह में हैं, इनकी भी एम्बेसडरशिप मिलने के बहुत अच्छे योग हैं, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री में लोग जो होते हैं बड़ी बड़ी पोजीशन पर, वो सोचते हैं कि मुझे किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसडरशिप मिल जाए, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। महिलाओं का सम्मान करें, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, माता दादी नानी मौसी बुआ इन सब के चरण छू के आशीर्वाद लेते रहें, गाय की सेवा करें, और अगर समर्थ है ना तो किसी योग्य ब्राह्मण को गाय का दान कर दें अगर समर्थ है, क्योंकि इसमें खर्चा आता है काफी। पर एक ब्राह्मण को ही करना, ब्राह्मण को, क्योंकि गाय का मतलब मिनिमम 50,000 प्लस आप मान सकते हैं। तो वो अगर आपकी अगर क्षमता है, लेकिन उसका जो आपको आशीर्वाद मिलेगा वो जो अनंत मिलता है। और आप जो है चींटियों को भी आटा और चीनी मिक्स करके पेड़ों के नीचे डालते रहिए। सफ़ेद चीज़ें हैं जैसे दही है, सफ़ेद बर्फी है, चीनी है, सफ़ेद वस्त्र है, और जो है ये आप मंदिर में शुक्रवार वाले दिन दान दे के आइए। शुक्र और प्रसन्न होंगे, और आपकी तो ये साल में बल्ले बल्ले होने ही वाली है। सर इसी से हम आज की आखिरी राशि, ऑल्दो ये हमेशा पहली राशि, जी हाँ, ये पहली राशि है जिसको हम आज क्योंकि हम रिवर्स गियर में आज चल रहे हैं। हाँ, तो आज हम आखिरी राशि की बात करते हैं, मेष राशि। मंगल की राशि है और मंगल का साल गया है, बट आने वाला साल सूर्य का है, और सूर्य और मंगल की बहुत अच्छी दोस्ती है एस्ट्रोलॉजिकली। तो मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर ठीक, ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। और ये चक्र की पहली राशि है, जब उसको हम आज अंतिम कह रहे हैं, क्योंकि आज हम रिवर्स गियर में जा रहे हैं। ये 0 से 30 डिग्री तक है, और इसमें जो इसका स्वामी मंगल बहुत बली होता है, और ये मेढ़े से दिखाई जाती है। जो लोग उज्जैन गए हैं, मंगलनाथ जी के मंदिर में दर्शन किए, वहाँ एक मेढ़ा बना हुआ है चांदी का, उसके दर्शन कीजिए। मतलब मेढ़ा क्या है, वो सिंग से मारता है और बहुत जल्दी गुस्सा खाता है। ये अहंकार की राशि भी है, तो ऐसे लोगों को अहंकार नहीं रखना। मंगल की राशि है, सूर्य का वर्ष है, अगर अहंकार में आ गए तो सब चौपट हो जाएगा, ये मैं बता देता हूँ। और आपकी 7.5 भी चढ़ती हुई है। अगर आप सहज रहते हैं तो आपके काम बनते चले जाएंगे जी। और आपके तृतीय भाव में गुरु की परिक्रमा है। मिथुन राशि, भाई बहनों का बड़े अच्छे संबंध रहेंगे, शौर्य बहुत अच्छा रहेगा, आपका सोच बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि 9th हाउस को देखता है सीधा, और आपके सप्तम भाव को देख रहा है। पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, विवाह योग्य युवतियों के शादी के योग हैं। ये लाभ स्थान को देख रहा है, लाभ कराएगा, रुका हुआ धन खींच के लाएगा। जब कर्क में आ जाएंगे 2 जून 2026 से गुरुदेव, तो आपके भूमि भवन वाहन के मामलों में बहुत प्रगति होगी। अच्छा वाहन खरीद सकते हैं, अच्छा घर बना सकते हैं, और अच्छी नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि ये कर्म भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहा है और आपके द्वादश भाव को देख रहा है। कहीं विदेश से संबंधित कोई वीज़ा, कोई ट्रैवल रुका है तो गारंटेड इस साल आपका ये हो जाएगा। फॉरेन ट्रैवल गारंटेड हो जाएगा, अगर आप जाना चाहते हैं, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। और इसमें भी कर्क में बैठ के वो अष्टम भाव को देखता है। अंतर्ज्ञान भी अगर आप इच्छुक हैं तो प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनि आपके द्वादश में है और अष्टम को जो है गुरु देख रहा है। और जब ये आपके सिंह राशि में आएंगे नवंबर 2026 से, तो पंचम में आ गए,
फिर ये ज्ञान का कारक है, संतान का कारक है। प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, उनकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। शादी की जिनकी समस्या थी वो दूर हो जाएगी। संतान संबंधी कोई भी समस्या थी आपकी, तो गुरु के पंचम में आते ही वो समस्याओं का अंत हो जाए। कईयों के बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, हो जाएगी, कोशिश कर लें, क्योंकि वहाँ से गुरु भाग्य भाव को भी देख रहा है और आपके लगन को भी देख रहा है। और आपकी जो स्थिति है, पंचम भाव में केतु है, लाभ स्थान में राहु है। कुल मिला के ये साढ़े सती होने के पश्चात भी अगर वो सहज रहते हैं, अहंकार नहीं करते, मेढ़े की तरह दूसरों को सींग से मारते नहीं हैं, हिंसक नहीं होते हैं, तो ये साल उनका अच्छा जाएगा। मंगल है, हनुमान जी की भक्ति करिए, सुंदर कांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, 8 मंगलवार लगातार दूध वाला हलवा बना के हनुमान जी को मंदिर में जाके भोग लगवाइए। तिकोना लाल झंडा हनुमान जी का समर्पित कीजिए मंदिर में, और बड़ों का सम्मान करते रहिए। नॉन वेज, एग्स और ड्रिंक से दूर रहिए। आपका ये साल बहुत अच्छा चला जाएगा। और इसी से मैं कहूँगी सबका मंगल हो, सारी राशियों का जी मंगल हाँ, हो। सबका मंगल हो। Yes, and that was the और intention of इन our सब podcast. उपायों का लोग लाभ लें। और फिर हमारा तो हमेशा उद्देश्य ही यही है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा सर आज का ये डिस्कशन, एंड आई एम श्योर कि सभी राशियों ने रिलेट किया, उन्हें एक गाइडेंस मिल गई है 2026 में जब वो एंटर कर रहे हैं कि वो क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे 2026 की पावर्स को वो और इन्हांस कर सकते हैं और अपने साल को और पॉजिटिव बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। धन्यवाद। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी राशि कौन सी है, और हमने आपको एक गाइडेंस दी है 2026 के लिए कि आप कैसे एंटर कर सकते हैं, क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हैं जिससे 2026 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और यही मेरा आज के इस पॉडकास्ट से इंटेंशन था। देखिए, जब भी न्यू ईयर आता है तो हम सब सोचते हैं कि हमें आने वाले समय का थोड़ा सा गाइडेंस हो, थोड़ा सा हमें एक इशारा मिल जाए जिससे हम हमारे एक्शंस को अलाइन करें उस साल की एनर्जी के साथ। सो आई होप ये पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही वंडरफुल डिस्कशन के साथ। मुझे साथ ही साथ ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम सर के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।